हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, यूट्यूबर साथी, छायाकार साथी, बेटा शिवचंदा राम आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता है कि जिनके कम समय में और बात को सुनकर आप लोगों ने यहाँ पर आने का आपने काम किया है। इसके लिए आपका हम स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इसलिए मैं बुलाया हूँ कि मैं राष्ट्रीय जनता दल में मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत की और राष्ट्रीय जनता दल में मैं शुरुआत करके और लालू प्रसाद यादव जी का विचारधारा, लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय और तेजस्वी यादव जी का आर्थिक न्याय को हमने पूरी मजबूती के साथ, राष्ट्रीय जनता दल में ऐसा कोई लोग नहीं था कि लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय और तेजस्वी जी के सामाजिक न्याय को इतना मजबूती के साथ बताने का काम करेगा और धरातल की बात हमने बताने का काम किया। मैं लगातार इस राष्ट्रीय जनता दल में 90 से मैं हूँ और मैं रहकर मैं राष्ट्रीय जनता दल का नीति निर्धारण और राष्ट्रीय जनता दल का जो भी फरमान था उसके मैंने पालन किया। राष्ट्रीय जनता दल ने हमें सम्मान दिया, हम लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी को बधाई देते हैं, स्वागत करते हैं, सम्मान हमको दिया। लेकिन जिस तरीका से, जिस करकराहट में मैंने 3-4 दिन से अपनी ज़िंदगी को बिताया है कि ऐसी ज़िंदगी भगवान नहीं करे कि किसी ऐसी ज़िंदगी किसी को नहीं मिली जो मैं 4 रात सो नहीं पाया। हमारा एक कहना है कि हम पार्टी के वर्कर हैं, हम पार्टी के दरबारी हैं, हम पार्टी के मजदूर हैं, हम अपने नेता के प्रति हम हमेशा श्रद्धा से और मैं काम करता था। मैं इसलिए हमने देखा कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। हम अपने जो 3 दिनों से मेरे समाज के लोग, दलित समाज के लोग मेरे समर्थक पूरे बिहार से पटना में आकर के होटल में बैठा है। इन लोगों के जो आहत हुई है, बिहार के करोड़ों गरीब गुरबा दबे कुचले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, संत रविदास, वीर चुहरमल, गाडगे बाबा, बिरसा मुंडा और तमाम बहुजन समाज में जन्मे लोगों का जो आहत हुई है, मैं इसके लिए मैंने देखा कि अपने लोगों को हमको बूस्टअप करना है। हम पहले उन लोगों के हम सम्मान करेंगे जिन्होंने मेरे लिए खड़ा रहा है और मैं आज राष्ट्रीय जनता दल के SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैं आज इस्तीफा दे रहा हूं। धन्यवाद। प्राथमिक सदस्यता से बने रहने क्या? हम अभी पार्टी का हम जो है उसमें हम प्रकोष्ठ में थे या जितना भी हमारा पद था उस तमाम पद से मैं इस्तीफा दे रहा हूं और बाकी के लिए पुनः फिर हम आप सभी के बीच में आपको बताने का राजद में बने रहेंगे। हमारा यह कहना बिल्कुल सत्य है कि राष्ट्रीय जनता दल के जितने प्रकोष्ठ में चाहे जितने मेरा पद था, मैं उस पद से मैं इस्तीफा दिया हूं और विगत के बाद फिर जिस तरीका का जैसा होगा वैसा फिर आपको अवगत कराने का काम। हम कहने का मतलब मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। आरजेडी का पद छोड़ने का रीजन मेरा यही है कि हमारे साथ वादा खिलाफी की गई। हमें वादा किया गया कि हम आपको मान सम्मान देने का काम करेंगे। हमें मान सम्मान मिला भी, लेकिन हम देखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद पार्टी में रहकर इस पद पर रहना हमारे लिए जो है अच्छा नहीं, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दिया था। MLC के लिए आश्वासन मिला था। हमारा कहने का मतलब हमेशा जो है, अब जो यहाँ जो पार्टी का दल का जो नेता है, पार्टी के जो लोग हैं
उन्होंने मुझे आश्वासन देने का काम किया। वोट क्यों नहीं रहा है? क्या सुचेंद्र जी, कोई दबाव है क्या, डर है क्या, आप सही से बोल नहीं पा रहे हैं किसी का? नहीं, देखिए हम क्या डर सकते हैं। ये सफाई कहिए कि कार्यकर्ता, ईमानदार कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता, दबे कुचले शोषित पीड़ित, ईमानदार कार्यकर्ता, रात दिन मेहनत करने वाला पर जो है कि समझिए कि जो जीत जो है मजबूत लोगों की जीत हुई है। रोहिणी आचार्य चूक हुई क्या नहीं, अभी तो हम नहीं, हम तो परेशान हैं। मैं तो कल रात भी मैं सो नहीं पाया हूँ। और उस तरीक़ा से फिर हम आप लोगों के बीच से निकलेंगे तो हम आपको बताएंगे कि चूक हमको कहाँ हुई। अब पुनः फिर हम आपको। रोहिणी आचार्य ने भी ट्वीट करके बड़ा आरोप लगाया है सुनील सिंह पे, आप भी कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए अब रोहिणी आचार्य जी ने क्या कही क्या नहीं कही, और लोगों ने क्या किया, कौन क्या लिख रहा है, हमने जितना जो मेरा जो पीड़ा था हम आप सभी लोगों को मैंने अवगत कराने का काम बात किया। नहीं सुनी जा रही है पार्टी में। क्या लगता है एमएलसी का सीट पैसे पे बिक गया? आपसे पार्टी का विश्वास उठ गया सर, आपके ऊपर से पार्टी का विश्वास खत्म हो गया। पैसे के लिए बेच दिया गया। देख लीजिए, हम आपको सिर्फ ये करते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, इसलिए इस पद के लायक मैं नहीं हूँ, इस पद पर बना रहना नहीं चाहता, इसलिए मैं जितना भी पद था राष्ट्रीय जनता दल का मैं उसको इस्तीफा दिया। सदस्य रहिएगा ना, आरजेडी के सदस्य रहिएगा या फिर सदस्यता से? मान के चलिए जाकी जो बात होगी उसको हम बाद में आपको बताने का। आपके ऊपर से पार्टी का विश्वास खत्म हो गया। सुचंदर जी, पार्टी ने आपको लोकसभा लड़ाया, मंत्री बनाया, एक एमएलसी के लिए पार्टी छोड़ रहे हैं। हमारा कहने का मतलब इसका जवाब हम आपको फिर देंगे। हम कहाँ कहे हैं, हम तो बोले हैं कि हमको सम्मान मिला, लेकिन आखिर कौन सी परिस्थिति आ गई जो हमको जो है कि अपमान झेलना पड़ा। क्या लगता है पार्टी में किसी और का चल रहा है, दूसरे लोगों का चल रहा है पार्टी में, या पार्टी में उनका नहीं चल रहा है? देखिए वो बात सही है कि पार्टी में किसका चल रहा है किसका नहीं चल रहा है, समय पर आपको सबको पता चल जाएगा और आपको पता भी है। आपका नाम तो फाइनल था, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं पैसा के लिए टिकट दे दिया गया। अब देखिए, अब नाम चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, क्या चल रहा था हम भी देख रहे थे, लेकिन इस परिस्थिति से मैं अपने सिर्फ जो है कि हम अपना जो है कि हम जो है कि पदाधिकारी जो पद पर हम हैं राष्ट्रीय जनता दल में, उससे मैं इस्तीफा दिया। एक अंतिम सवाल, आपसे जो वादा किया गया था तेजस्वी यादव ने किया, वो राष्ट्रीय जनता दल के जो हमारे नेता हैं, राष्ट्रीय जनता दल के हैं, वो लोगों ने हमसे वादा किया था, कहा था, उसके आधार पर हमने सब काम को किया, करते रहा। और उस तरह से उस आधार पर खरा नहीं उतरने का कारण हम इस दल में उस पद पर रह करके क्या करेंगे। पद जितना मान के चलिए, ये जिस पद पर मैं था सारे पद से मैं इस्तीफा दिया हूँ। रीजन क्या रहा सर पद को छोड़ने का? रीजन मान लेते हैं कि अब राष्ट्रीय जनता दल में मान के उस पद पर रह करके क्या होगा जब मेरी बात का जो है कि बात नहीं सुनी जाती हो और उस पर विचार नहीं किया जाता हो, और हमारे समाज खास करके रविदास समाज, दलित समाज जिससे जो है कुंठित हो रहे हो, तो उस तरीक़ा से हमको तो कैसे करेंगे। प्राथमिक सदस्य भी इस्तीफा दे रहे हैं। नहीं, देखिए मान लेते हैं कि हमने अभी अपना पद से इस्तीफा दिया। अच्छा, आखिर एमएलसी पद में जो उम्मीदवार की बात की जा रही थी, सबसे पहला नाम आपका था, लेकिन ऐन वक्त पे सुनील सिंह जी को आज नॉमिनेशन करना पड़ गया, वजह क्या रहा? देखिए मैं नहीं बोलता, आप तमाम आवाम बोलता, सब लोग बोलता कि कैसे क्या हुआ, क्या क्या लिखा रहा है, क्या क्या पढ़ा रहा है, कौन क्या लिख रहा है, हम इस पे क्या बोलता। हमारा बोलने से पहले लोग कर रहा है, सब लोग जान रहा है। आपसे वादा किसने किया था कि एमएलसी का आप ही को उम्मीदवार बनाया जाएगा? अब देखिए मान के चलिए कि वादा जो राष्ट्रीय जनता दल के जो करता धरता जो नेता है वही ना करेगा। मान लेते कि हम तो पद से इस्तीफा दे दिया और फिर दोबारा हम जो है कि पुनः फिर हम अपना जो है कि फिर जैसा होगा हम आपको बताने का। अच्छा, जिस तरीके से एमएलसी का जो चुनाव था उसमें आपका नाम सबसे ऊपर चल रहा था, लेकिन ऐन वक्त पे सुनील सिंह जी को एमएलसी बना देना, क्या कहेंगे? ये तो पार्टी के नेता से बात करिए, नेतृत्व से बात करिए, ये लोगों से बात करिए कि ऐसी कौन सी ऐसी व्यवस्था आई, कौन ऐसा तूफान आया, कौन सी ऐसी परेशानी आई जो इस तरीक़ा से एक दलित का बेटा शिवचंद्र राम ऐसा लोग जिसने लालू नाम केवलम, तेजस्वी नाम केवलम को लेके बिहार के मंचों पर जाता था
और लालू यादव के सामाजिक न्याय को जो है कि जो करने का काम करता था। दलित और संख्या की बात करिए, अब क्या उनका नहीं बन पा रहा है आरजेडी में? हम क्या बन रहा है क्या नहीं मैं नहीं बता सकता, और क्या उनकी अपनी क्या नीति है, कैसी नीति है, अब उसके बारे में नहीं। पुनः फिर हम आप लोगों को हम अवगत कराने का काम करें। बातचीत हुई थी सर कि आप ही को एमएलसी का जो पार्टी का नेतृत्व करता है, जो पार्टी का सब कुछ करता है, पार्टी से देखता है, सब कुछ करता है, वैसे लोग राष्ट्रीय जनता दल के नेता जो लोग हैं, नेता से बात हमारी हुई और सब कुछ हुआ। आखिर बात नहीं हुई तो आखिर टीवी पर चलने लगा, आखिर कौन चला दिया? हमने तो नहीं चलाया। हमारे जो दलित समाज के लोग, खासकर रविदास समाज के लोग का विचारधारा पर काफ़ी वो कुंठित हुआ है, चोट पहुंचा है। अभी भी आरजेडी में आप बने हुए हैं सर? अभी तो मान के चलिए कि हमने तो पद से ना भी इस्तीफा दिया है। अच्छा, भावुक आप हो रहे हैं। हाँ। अभी आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।